शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी का मालिश कर रहे थे उस समय एक बिल्ली का बच्चा शिला प्रभुपाद जी को सहला रहा था, उनकी पीठ को चाट रहा था। तो शुद्ध कीर्ति बहू को प्रभुपाद जी बोले कि इस बिल्ली के बच्चे को बाहर ले जाओ। वो बिल्ली का बच्चा कितना सौभाग्यशाली था, और जब उसको बाहर ले जाया गया फिर भी वो चिल्ला रहा था प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करने के लिए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ऐसा अनुभव करते हैं कि उस बिल्ली के बच्चे के अंदर कितनी उत्सुकता है शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करने की। तो ऐसी उत्सुकता मेरे अंदर भी प्रकट हो मेरे गुरु महाराज की सेवा करने के प्रति। उसके पश्चात प्रभुपाद जी बताते हैं कि भारत की संस्कृति और पाश्चात्य देश की संस्कृति किस प्रकार से इन दोनों संस्कृति में अंतर है। भारत की संस्कृति में लड़के लड़कियां एक साथ मिल नहीं सकते थे, बातचीत नहीं कर सकते थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी माँ को जब अपनी सहेली को मिलने के लिए दूसरी गली में जाना होता था तब मेरी माँ एक डोली में बैठ के जाती थी और डोली में बैठ के वापस आती थी। लेकिन पाश्चात्य जगत में जो संस्कृति है, बेरोक टोक स्त्री पुरुष मिलते हैं, संग करते हैं, इस तरह से कुछ पता नहीं होता कि कौन बच्चा किसका है, कौन सी पत्नी किसकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। उचित रूप से साफ करो। 5 अप्रैल 1973, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। शिल प्रभुपाद केवल अत्यावश्यक सामान के साथ यात्रा करना पसंद करते थे। वे विश्व भर की यात्रा करते थे तो मैं उनका सारा सामान एक सूटकेस में रखता था तथा अपना सामान एक छोटे से बैग में। उनके सूटकेस में हर स्थिति के लिए आवश्यक सामान होता। उसमें उनका कुकर, चकला बेलन, मालिश की चटाई तथा तेल, 3 जोड़े कपड़े, एक गर्म चादर तथा 2 गमछे होते। मैं इन्हीं वस्तुओं के साथ विश्व भर के शहर शहर में हर स्थिति के लिए लगभग तैयार रहता था। वे जहां भी जाते भक्त लोग विशेषतया पश्चिम में उनके वस्त्र धोने के लिए उत्सुक रहते थे। भक्तों को उनके वस्त्र धोना तथा उन्हें इस्त्री करना बहुत अच्छा लगता। केवल एक चीज में समस्या होती, वो थे उनके गमछे। मेरे पास उनके प्रयोग के लिए 2 चेक वाले गमछे थे। जैसा कि वे प्रतिदिन तेल की मालिश करवाते थे, वह तेल से काले तथा दागों दाग हो जाते। यह जरूरी था कि वह अच्छी तरह से साफ किए जाएं। कपड़े धोने की मशीन में वह पूरी तरह साफ नहीं होते थे। एक बार हम कई सप्ताह तक न्यू द्वारका में थे। जो भक्त कपड़े धोता था उसने धब्बे वाला गमछा अन्य कपड़ों के साथ मशीन में डाल दिया। वह ठीक तरह साफ नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैंने मालिश से पहले वह गमछा श्रील प्रभुपाद को दिया। उन्होंने हाथ में लिया, मेरी ओर देखा तथा कहा, यह गमछा साफ क्यों नहीं है? तुम प्रतिदिन यह गंदा गमछा मुझे दे रहे थे, इसे ढंग से साफ करो। मैंने कहा, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा। दोपहर के भोजन के पश्चात मैं वह गमछा स्नान घर में ले गया तथा हौज में डाल दिया। मैंने उसमें गर्म पानी भरा तथा थोड़ा सा कपड़े धोने का साबुन डाला तथा हौज में कूटना शुरू कर दिया, जैसा वृंदावन में लोग यमुना के किनारे पर करते हैं। मैं ये देखकर चकित था कि वह 5 मिनट में मेरून तथा ब्राउन रंग के स्थान पर लाल तथा सफेद हो गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, वह बिल्कुल नया लगने लगा। मैंने कभी अनुभव नहीं किया था कि ये इतना गंदा था। मैंने उसमें पानी निकाला तथा अपने कमरे में सुखा लिया। आगामी सुबह मालिश के समय मैंने वह गमछा श्रील प्रभुपाद को दिया। उन्होंने पहना तथा अपनी धोती फर्श पर गिरा दी। तब उन्होंने प्रफुल्लित मुस्कुराहट के साथ मेरी ओर देखा तथा कहा, ओ, ये गमछा किसने साफ किया है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, प्रभुपाद, ये मैंने स्वयं किया था। उन्होंने कहा, जरा देखो, ये बहुत दिनों से धुल रहा था तथा यह कभी अच्छी तरह साफ नहीं हुआ। चाहे इसे बड़ी मशीनों में साफ किया जा रहा था, तुमने एक बार इसे हाथ से किया और अब ये साफ है। धन्यवाद, ये बहुत अच्छा है। मैं ये साधारण सा कार्य करके प्रसन्न था क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु इससे संतुष्ट थे।
मैं समझ गया कि आध्यात्मिक जीवन में सफल होना कितना सरल है। एक शिष्य को केवल अपने गुरु को प्रसन्न करना होता है तथा श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत संवेदनशील तथा कृपालु भक्त थे और उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत सरल था। यह कुछ महीने पहले की बात है। श्रील प्रभुपाद ने मुझे एक विशिष्ट सेवा का अवसर प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद कलकत्ता से विदेश जा रहे थे। वे ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न जा रहे थे। हमें बैंकॉक से हवाई जहाज बदल कर जाना था। यह एक विशिष्ट उड़ान थी। उनके साथ मैं तथा सचिव बली महाराज थे। हाँ, उनके साथ दो अन्य संगी साथी भी उड़ान में थे। वे राधा तथा कृष्ण। वे 60 सेंटीमीटर संगमरमर के अर्चा विग्रह थे जो मेलबोर्न मंदिर में स्थापित होने थे। बली महाराज श्री कृष्ण उठाए गए थे तथा मैंने श्री राधा रानी। वे हल्के नहीं थे। ये बहुत आनंदमय सेवा थी, परंतु इसके साथ अन्य चीजों की व्यवस्था थोड़ी कठिन थी, जैसे समान प्रसादम तथा कृष्ण कृपा शुमूर्ति के आराम का ध्यान रखना आदि। हमें उड़ान में उनकी सीट मिल गई थी और हम पूरा समय अर्चा विग्रह के साथ वाली सीट पर बैठे थे। ऐसा अवसर पाकर मैंने अपने आप को वरदान प्राप्त अनुभव कर रहा था। यद्यपि इन्हें जहाज से उतारने तथा चढ़ाने में और हवाई अड्डे में लेकर चलना कठिन था, मैंने कभी नहीं सोचा कि यह कोई बोझा था। वास्तव में यह मेरे लिए वरदान था। मुझे भावुक होने का और अवसर प्राप्त हुआ था जब हम मेलबोर्न की उड़ान के अंतिम सत्र में थे। मैं श्रील प्रभुपाद के साथ बैठा था। वे मेरी ओर मुड़े तथा जोर से मुस्कुराए। उन्होंने गंभीरता से मेरी ओर देखा तथा कहा, यह अत्यंत शानदार है। यह कठिन तपस्या श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए व्यक्ति को केवल श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के कई ढंग है, यह उनमें से एक है। श्री कृष्ण तुम्हारे प्रयासों से बहुत प्रसन्न है। मैं मौन था, जोर से मुस्कुराया तथा अंततः मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। श्री प्रभुपाद का संग बहुत सुखदायक था। नवदीक्षित भक्त बहुत सी कल्पनाएं कर सकता है कि हम श्री कृष्ण तथा आध्यात्मिक गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। केवल एक साधारण कथन में उन्होंने सारा रहस्य प्रकट कर दिया। वे प्रायः कहते थे कि कृष्ण भावनामृत एक सामान्य ज्ञान है, क्या कठिनाई है। यहाँ उन्होंने एक व्यवहारिक उदाहरण दे दिया है। उस क्षण मैंने अनुभव किया कि अपने घर अर्थात भगवान के घर वापस जाना संभव है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से मुझे केवल जप करना है, नियमों का पालन करना है तथा यथासंभव भगवान के लिए सेवा करनी है। यह कोई पेचीदा या जटिल कार्य नहीं। श्रील प्रभुपाद ने हमें उन्हें संतुष्ट करने तथा उनके मुख पर मुस्कुराहट लाने में बहुत से साधन दिए हैं। कठिनाई क्या है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग है। गुरु की कोई भी वस्तु होती है उसको अच्छे से साफ करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी का सामान शुद्ध कीर्ति बाबू लेके चलते थे। जब भी प्रभुपाद जी भ्रमण करते थे पूरे संसार में, तो प्रभुपाद जी का एक अलग से बैग होता था, सूटकेस होता था। उस सूटकेस में उनका कुकर, चकला बेलन, मालिश की चटाई, तेल, 3 जोड़े कपड़े, एक गर्म चादर तथा 2 गमछे। इन्हीं वस्तुओं के साथ श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु के साथ विश्व भर में शहर शहर में भ्रमण करते थे। और जहां भी वे जाते, विशेषतया वहां के भक्त उनके कपड़े धोने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे और भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी का वस्त्र धोना, इस्त्री करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक समस्या होती थी, उनके 2 गमछे। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु मालिश करते थे प्रभुपाद जी की, तो तेल के जो बूंदे हैं गमछे पे गिरती थी, गमछे पे दाग पड़ जाते थे और गमछा अच्छे से कोई भी सफाई नहीं करता था। गमछे को हाथ से सफाई करना चाहिए, लेकिन वो भक्तगण उस गमछे को वॉशिंग मशीन में डाल देते थे जिससे वो साफ हो जाए, लेकिन वॉशिंग मशीन में डालकर वो गमछा साफ नहीं होता था। अब वॉशिंग मशीन में डाला हुआ गमछा धोकर सुखाया गया तो दाग वैसे के वैसे ही थे। अब प्रभुपाद जी को वही गमछा देगा। प्रभुपाद जी बोले, तुम रोज गंदा गमछा मुझे दे रहे हो। तो शुद्ध कीर्ति बाबू को प्रभुपाद बोले, इसको साफ करो। तो शुद्ध कीर्ति बाबू बोले, मुझसे गलती हो गई, मैं इसको साफ करके आपको देता हूं और इस बात का मैं आगे से ध्यान रखूंगा। दोपहर के भोजन के बाद शुद्ध कीर्ति बाबू गमछा स्नान घर में ले गए और उन्होंने एक
बकेट में डाला गमछा, उसमें गर्म पानी डाला और थोड़ा सा धोने का साबुन डाल दिया, और जैसे ही साबुन डाला उस गर्म कपड़े में जो भी गमछे का गंदा दाग था तेल का, वो सब निकलने लगा। शुद्धकीर्ति बाबू देखकर आश्चर्यचकित हो गए। 5 मिनट में वो गमछा मैरून तथा ब्राउन रंग के स्थान पर लाल तथा सफेद हो गया। वो कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हुआ, ये बिल्कुल नया जैसा दिखने लगा, सारी गंदगी निकल गई। और शुद्धकीर्ति बाबू कहते हैं मैंने कभी अनुभव नहीं किया था कि इतना गंदा एक गमछा होगा। और फिर उसको पानी से निकालकर सुखा लिया। अगले दिन जब मालिश का समय आया, शुद्धकीर्ति प्रभु ने वह गमछा श्रील प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद ने वह गमछा जब देखा तो प्रभुपाद जी बहुत मुस्कुरा दिए और कहे, ये गमछा किसने साफ किया है? तो शुद्धकीर्ति प्रभु मुस्कुरा कर बोले, प्रभुपाद ये मैंने स्वयं साफ किया है। अब प्रभुपाद कहने लगे, जरा देखो तो ये कितने दिनों से धुला हुआ नहीं था, ये अब जाके अच्छी तरह साफ हुआ है। इसको बड़ी मशीनों में साफ नहीं किया जा सकता, इसको हाथ से साफ करना चाहिए। प्रभुपाद बोले बहुत अच्छा है, धन्यवाद। अब शुद्धकीर्ति वो बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे गुरु महाराज मेरी सेवा से बड़े खुश हैं, मैंने अपने गुरु महाराज को संतुष्ट कर लिया। तो वह सोचने लगे आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना कितना आसान है, केवल गुरु को प्रसन्न करना है, और गुरु को प्रसन्न करना बहुत सरल होता है। अब कुछ महीने पहले की बात थी, प्रभुपाद जी एक विशिष्ट सेवा के लिए विदेश जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जाकर उनको विग्रह की स्थापना करनी थी। विग्रह भी राधा कृष्ण भारत से ले जाया जा रहा था। तो उस उड़ान में श्रील प्रभुपाद जी के साथ बली महाराज थे, शुद्धकीर्ति प्रभु थे और 2 अन्य संगी भी थे। वे थे राधा कृष्ण के विग्रह। 60 सेंटीमीटर संगमरमर के वे अर्चा विग्रह थे जो मेलबर्न मंदिर में स्थापित होने वाले थे। अब बली महाराज ने भगवान कृष्ण को उठाया हुआ था और शुद्धकीर्ति प्रभु ने श्रीमती राधा रानी को उठाया हुआ था। ये हल्के नहीं थे, लेकिन ये सेवा करने में आनंद आ रहा था शुद्धकीर्ति प्रभु को। लेकिन थोड़ी सी अन्य चीजों की व्यवस्था करने में कठिनाई थी, जैसे सामान, प्रसादम, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के आराम का ध्यान रखना। और उड़ान में उनको सीट मिल गई बाजू वाली, पूरा समय अर्चा विग्रह के साथ वाली सीट पर वे बैठे रहे। शुद्धकीर्ति प्रभु कहते ऐसा वरदान पाकर मैं बहुत धन्य हो गया। जहाज में से उतरने तथा चढ़ने में, हवाई अड्डे में से लेकर वहां पर चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी, लेकिन मैंने इसको बोझा नहीं समझा। मतलब विग्रह का जो वजन था ज्यादा था, फिर भी वह कह रहे मेरे लिए वरदान था, मुझे भावुक होने का अवसर मिल गया। जैसे हम मेलबर्न की उड़ान के अंतिम सत्र में थे, श्रील प्रभुपाद के साथ में बैठा हुआ था। वे मेरी ओर मुड़े और मुस्कुराए। उन्होंने गंभीरता से मेरी ओर देखा और कहा, यह शानदार है, ये कठिन तपस्या श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न करने वाली है, और जिसको भी आध्यात्मिक उन्नति करनी है उसके लिए व्यक्ति को श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। और श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के कई ढंग हैं, ये उनमें से एक है। प्रभुपाद जी शुद्धकीर्ति प्रभु की तरफ देखकर ऐसा कह रहे थे। शुद्धकीर्ति प्रभु मौन हो गए, वे जोर से मुस्कुराए। अंततः शुद्धकीर्ति प्रभु ने प्रभुपाद जी का धन्यवाद दिया। प्रभुपाद जी का संग बहुत सुखदायक लगता था। नवदीक्षित भक्त जो होता है उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है, हम श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, आध्यात्मिक गुरु को कैसे प्रसन्न करें। केवल एक साधारण कथन सारा रहस्य प्रकट कर देता है। गुरु कहते 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, इसमें क्या कठिनाई है, और कुछ थोड़ा कृष्ण की सेवा करो। ये कार्य करने से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्धकीर्ति प्रभु कहते हैं प्रभुपाद की कृपा से मुझे केवल जप करना है, 4 नियमों का पालन करना, यथासंभव भगवान कृष्ण के लिए सेवा करनी है। अब ये कोई मुश्किल तो नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने हमें उन्हें संतुष्ट करने तथा उनके मुख पर मुस्कुराहट लाने में बहुत साधन दिए हैं। कठिनाई कुछ नहीं है, कठिनाई हमारा मन पैदा करता है कि हम ये कर नहीं सकते। सब चीजें आसान है,
उसको प्रेम पूर्वक भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।